Have a good day, class 9 student. Today your history chapter number 1st, French Revolution. Now we are starting page number 15. 15 स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लास में लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया गया ना, लुईस 16 ने नेशनल असेंबली की जो रूल्स रेगुलेशंस या नेशनल असेंबली द्वारा बनाया गया जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उस पर तो साइन कर दिए थे, बट उन्होंने क्या किया था ना, उन्होंने दूसरे देशों के राजाओं के साथ चोरी छुपे मिलकर एक साजिश रच रहे थे और जिसके चलते हुए एक लड़ाई का संभावना क्रिएट हुआ या लड़ाई शुरू हुआ। किसके साथ ना, राजाओं के साथ कॉमन पीपल का, जिसमें सिर्फ राजा और कॉमन पीपल इन्वॉल्व हुए थे। राजाओं के खिलाफ कॉमन पीपल इन्वॉल्व हुए थे और इसके चलते हुए कुछ पॉलिटिकल क्लब का बिल्डअप हुआ था, जिसमें से एक पॉलिटिकल क्लब बहुत ही फेमस हुआ था जिसका नाम था जैकोबिन क्लब, जिसमें लोअर क्लास के लोग शू मेकर, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर, प्रिंटर एंड फार्मर्स ऑल्सो या सर्वेंट के लोग अपना अपना पार्टिसिपेट किए थे उस लड़ाई में। और इसके चलते हुए जो सर्वेंट लोग थे उन लोगों का एक अलग कपड़ा के ढंग से उन लोगों को सिंबलाइज किया गया था पूरे कंट्री में। उन लोगों का वेयरिंग में ट्राउज़र जो था, चाहे और वुमेन्स हो या मेंस हो, वो स्ट्राइप के ऊपर रहेगा। नाउ टूडेज क्लासेस, it was a way of proclaimed the end of the power wielded by the awareness of knee beach। ये जो एक प्रोसेस चालू हुआ था, इस प्रोसेस के जरिए जो लोग घुटने के नीचे, मतलब राजा हो या नोबेल पर्सन लोगों को, अमीर लोगों के घुटने के नीचे या उन लोगों के क्षमता के नीचे जो झुक के बैठे थे, उन लोगों को जागरूक करने का एक प्रोसेस था। दिस जैकोबिन्स केम टू बी नोन एज द सैंस कोल्टस, लिबरली मीनिंग्स दोज विदाउट नी बीच। इस जैकोबिन्स का एक मीनिंग था, क्या मीनिंग ना, सैंस कोल्टल, जिसका लिटरली इन जनरल मीनिंग होता है दोज विदाउट नी बीच, जो लोग घुटने के नीचे दबे हुए नहीं हैं। सैंस कोल्टस मेन और इन एडिशनल द रेड कैप दैट सिंबलाइज्ड लिबर्टी। तो सैंस कोल्टस मीन जो लोग घुटने के नीचे दबे हुए थे या सर्वेंट की तरह नोबेल लोगों के पास काम कर रहे थे, उन लोगों से जिन लोगों को आज़ादी मिला था वही लोग सिर्फ क्या पहनेंगे ना, एक टोपी पहनेंगे सर पे जो रेड कलर का होगा, जिसका जो ये प्रतीक या ये दर्शाएगा कि वो लोग, उन लोगों को आज़ादी मिल गया है। वुमेन हाउएवर वेर नॉट अलाउड टू डू दिस, बट औरतों को ये टोपी पहनने का अधिकार नहीं मिला था। इन द समर ऑफ 1792 द जैकोबिन प्लान्ड एंड insurrection of a large number of Persians who were angered by the short supplies and high price of food। इसके बाद 1792 में जैकोबिन्स क्लब के मेंबर्स या जैकोबिन्स क्लब के जो लीडर हैं उन लोग प्लान किया कुछ पर्शियंस लोगों को लेकर, जो लोग बहुत ज़्यादा खोविज हो गए थे, एंग्री हो गए थे, किसके खिलाफ ना, जो फूड ग्रेन सप्लाई कम हो रहा था और फूड का खाने का दाम जो जिस तरीके से बढ़ रहा था। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10th दे स्टॉर्म्ड द पैलेस ऑफ ट्यूलर्स massacred the king guards and held the king himself as hostage for several hours। तो ऐसे ही लोगों को लेकर अगस्त महीने का 10 तारीख में एक स्टॉर्म्ड, यहाँ पर स्टॉर्म मीन्स आंधी या तूफान नहीं है, यहाँ पर स्टॉर्म मीन्स कॉमन पीपल एकजुट होकर जो आगे बढ़ रहा है उसको कहा गया है। लाइक स्टॉर्म, ये लोग राजा के जो पैलेस थे तुसलरीस, वहाँ पर जाके राजा को
बंदी बना लिया था कुछ घंटों के लिए। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। इसके बाद असेंबली, जो नेशनल असेंबली बना था, रॉयल फैमिली को, राजा को, रॉयल फैमिली मीन्स राजा, राजा को इम्प्रिजन किया। इलेक्शन वेर हेल्ड, राजा को बंदी बनाया, इलेक्शन ऑर्गेनाइज किया गया। फ्रॉम नाउ वन ऑन ऑल मैन of 21 years and above, regardless of wealth, got the right to vote। और इस इलेक्शन में कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे? सारे मेन लोग, मीन्स आदमी लोग, जो लोगों का उम्र 21 साल या 21 साल से ज़्यादा हो गया है। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन। जो न्यूली इलेक्टेड, दोबारा इलेक्शन हुआ और इसके द्वारा बनाया गया जो असेंबली बना था उसको कन्वेंशन नाम दिया गया। ऑन 21 सितंबर 1792 इट एबोलिश्ड द मोनार्ची एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस ए रिपब्लिक। और इसी के चलते 21 सितंबर 1792 में मोनार्ची सिस्टम पूरी तरीके से विलुप्त कर दिया गया और फ्रेंच को एक रिपब्लिक कंट्री के तौर पे घोषित किया गया। एज यू नो, ए रिपब्लिक इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट where the people elect the government including the head of the government। अगर आप लोग पढ़े हैं क्लास 8 में कि एक रिपब्लिक गवर्नमेंट बनाने के लिए या रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाने के लिए क्या ज़रूरी होता है ना, जो सरकार बनेगा या गवर्नमेंट जो होंगे वो कॉमन पीपल द्वारा इलेक्टेड किया गया ही मेंबर होना चाहिए। तो जो गवर्नमेंट बना वहाँ पे क्या हुआ ना, देयर इज नो हेरिडिटी मोनार्ची। यहाँ पर कोई जन्म, हेरिडिटी मतलब वंशानुक्रमिक या वंश परंपरा पे कोई भी राजा नहीं बन सकता है। यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट सम अदर कंट्रीज दैट आर रिपब्लिक्स एंड इन्वेस्टिगेट व्हेन एंड हाउ दे बिकेम सो। अगर आप लोग चाहते हैं तो बहुत सारे आप लोग अपने मोबाइल पे भी या किसी भी पुराने हिस्ट्री बुक खोल के देख सकते हैं, या आगे आप लोग इस बुक में भी पढ़ेंगे रशियन रेवोल्यूशन के बारे में, और उसके बाद जर्मन रेवोल्यूशन के बारे में नाजिस पार्टीज के तौर पे। तो वहाँ पर भी आप लोगों को दिखाई देगा कैसे एक रिपब्लिक गवर्नमेंट एक कंट्री में बिल्डअप होता है। आफ्टर दैट लुई 16 was sentenced to death by a court on the charge of treason। इसके बाद लुई 16 को क्या सज़ा सुनाई दिया गया है? कोर्ट के द्वारा लुई 16 को मृत्यु की सज़ा दी गई थी। किस चार्ज पे? न ट्रेजन्स, अत्याचार किए थे देश में कॉमन पीपल के ऊपर, इसीलिए। ऑन द 21 जनवरी 1793 he was executed publicly at the place de la Concorde। और 21 जनवरी 1793 में उनको एक पब्लिक प्लेस में पब्लिकली सभी जनता के सामने एक जगह जिसका नाम है डी ला कॉन्कोर्ड, वहाँ पे उनको हत्या किया गया था। द क्वीन मारिया एंटोनी मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर। इसके कुछ दिन बाद ही जो रानी थी मारिया एंटोनी, उनको भी सेम तरीके से ही सजा दिया गया था। नाउ टॉपिक नंबर द रीजियन ऑफ टेरर। द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज रेफर्ड टू एज द रीजियन ऑफ टेरर। फ्रेंच में 1793 1793 से 1794 ये 2 साल को रीजन ऑफ टेरर, टेररिज्म का दिन माना जाता है। इसका रॉबस्पियर फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ सेवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। रॉबस्पियर ने क्या किया था? बहुत सारे पॉलिसी अपनाया था पनिशमेंट देने का। ऑल दोज हुम ही सॉ एज बीइंग एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक, एक्स नोबेल्स एंड क्लर्जी। जो लोग इन दिखाई देगा एनिमी, क्या? शत्रु, देश की शत्रु या रिपब्लिक कंट्री की शत्रु।
जैसे कि एक्स नोबेल्स, मतलब जो लोग पहले अमीर थे या क्लर्जिस्ट लोग थे, इन लोगों को। मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, इवन मेंबर ऑफ हिज ओन पार्टी हु डिड नॉट एग्री विथ हिज मेथड वेर अरेस्टेड। सिर्फ नोबेलिटी क्लर्जी लोग जो जाना जाता था वो लोग नहीं, उसके साथ साथ अदर पॉलिटिकल पार्टी, इवन जैकोबिन्स क्लब या उनके पॉलिटिकल पार्टी का भी मेंबर, जो लोग रॉबस्पियर का मेथड या पॉलिसीज को मान्यता नहीं देंगे, उन लोगों को ऊपर भी पनिशमेंट देना शुरू किया। उन लोगों को अरेस्ट किया गया, इम्प्रिजनेड एंड देन ट्राइड बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल, जो बंदी बनाया गया, जिसके चलते हुए रेवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल को एकजुट किया गया। इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर गुलिनेड, अगर कोर्ट में उन लोगों को गिल्टी, दोषी पाया जाता था तो उन लोगों को गिलोनेटेड किया जाता था, मतलब सजा दिया जाता था। द गिलोनेटेड इज ए डिवाइस consisting of two poles and a blade with which a person is beheaded. It was named after Dr. गुलिटिन who invented it. गुलिटिन एक मशीन है, लाइक अगर हम लोग देखेंगे अभी के ज़माने में, जो आप लोगों के विलेज एरियाज़ में हम देखे हैं, मैं देखा हूँ या आप लोग भी देखे होंगे, जो घास पत्ते काटने के लिए एक मशीन होता है जो हाथ से घुमा के उसको काटा जाता है। इस तरीके का मशीन कह सकते हैं, या तो फिर हम लोग गन्ना पीसने का मशीन के जैसा कह सकते हैं, जिसमें ब्लेड लगा रहेगा और उस ब्लेड में जो गुलिटिन इस टाइप का है, जिसमें अरेस्टेड या जिन लोगों को सज़ा सुनाया गया था कोर्ट में, उन लोगों को पनिशमेंट के लिए के तौर पे ऐसे मशीन के अंदर डाल दिया जाता था ताकि टुकड़ा हो जाए। ये गिलोटिनेट मशीन, ये नाम डॉक्टर गिलोटिन इन्वेंट किया था इस मशीन को, तो उन्हीं के नाम से ये दिया गया है। तो यू पीपल कैन इमेजिन what brutally and how explain the 1793 and 1794 region of terror in France। तो इसी से आप लोग सोचिए कि इसी क्यों 1793-1794 को टेरर, रीजियन ऑफ टेरर के नाम से फ्रांस को जाना जाता था। देखो कितना कठिन या कितना क्रूर, अगर हम लोग बोलेंगे तो सजा दिया जाता था। रॉबस्पियर गवर्नमेंट issued laws placing a maximum ceiling on wages and prices. Now, Robespierre government issued laws placing a maximum ceiling on wages and prices. रॉबस्पियर के गवर्नमेंट ने इशू किया एक लॉ, आइन, जिसके चलते सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस, मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस, जो डेली वेजेस होगा, मतलब जो मजदूर को पेमेंट किया जाता है वो ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट किया जाए, या उसका अमाउंट एक रेट कैलकुलेट कर दिया गया। मान लो कि मैं मेरे घर पे किसी को काम पे रखा हूँ, तो उसको मैं कितना सैलरी दूंगा ये गवर्नमेंट तय कर देगा, उससे मैं कम नहीं दे पाऊँगा। इस तरीके का मीट एंड ब्रेड वे रेसेंट, और रेशन सिस्टम किया, मतलब जो आप लोग गांव में बोलते हैं कि क्या गल्ला देते हैं, तो उसमें वहाँ पे हम लोगों के यहाँ पे क्या होता है, गेहूँ, चावल या चना या दाल, ये सब कुछ देते हैं। तो वहाँ पे ब्रेड, हम लोग पहले ही स्टार्टिंग में ही पढ़े थे कि ब्रेड वहाँ का मेन फूड के तौर पे बनाया जाता है। तो ब्रेड और इसके साथ साथ मीट को रेशनिंग सिस्टम में डाला गया है। पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज एंड सेल इट एट प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। इसके चलते हुए पीजेंट लोग, मतलब फार्मर लोग, ये लोग चाह रहे थे कि अपना जो एग्रीकल्चर या कल्टीवेटेड प्रोडक्ट है
कल्टीवेशन किया करने के बाद जो खेती बाड़ी करने के बाद जो उसको मिला है, चाहे गेहूँ हो या जो भी हो, उसको ट्रांसपोर्ट करे कहाँ पर लेके जाए ना, शहरों में, जहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया जो रेट है वो उन लोगों को मिले। द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव of more expensive wheat flour as forbidden. All citizens were required to eat the plain Digilite equality bread. इसके चलते एक जब सभी लोग चाहेंगे कि शहरों में जाके अपना खेती का सामान बेचे, तब जाके विलेज एरिया में फूड का प्रॉब्लम होगा। लेकिन सभी लोग ये भी चाहते हैं कि उन लोगों को खाने की कोई कमी ना हो, सभी के लिए इक्वालिटी ब्रेड, मतलब जो खाने का सामान है वो इक्वली मिले। ए लोफ मेड ऑफ होल व्हीट, ए लोफ एक रोटी बनता है किससे? होल व्हीट से, मैदा से। इक्वालिटी वॉज ऑल्सो थॉट टू बी प्रैक्टिस्ड through from of speech and address instead of the traditional monsieur and madame। मॉन्सियर से ही देखो, यहाँ से हम लोगों को एक चीज़ पता चल रहा है, ये जो सर और मैडम कहा जा रहा है, ये फ्रेंच एक लैंग्वेज है जो मॉन्सियर्स एंड मैडमी, यहाँ से मॉन्सियर्स फॉर्मेशन हुआ है सर में और मैडमी फॉर्मेशन हुआ है मैडम में। ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वेयर हेंसफोर सिटियन एंड सिटियोनी मीन्स सिटीजन। बॉयज़ लोगों को सिटियन कहा जाता था और गर्ल्स लोगों को कहा जाता था सिटियोनी, जिसको कॉमनली सिटीजन के तौर पे बुलाया जाता था। तो इस जगह पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था रॉबेस्पियर गवर्नमेंट में? रॉबेस्पियर गवर्नमेंट ने क्या किया ना, सभी सामानों का एक रेट या मैक्सिमम वेज रेट फिक्स कर दिया था। तो इस फिक्स प्राइस में सेल करने के लिए, अगर आप लोग देखेंगे, जैसे हमारे एक गाँव में या विलेज एरिया में एक सब्जी जो फार्मर है वो खेती में किया है, चाहे वो पोटैटो हो या चाहे वो ब्रिंजल हो, वेरियस थिंग्स कुछ भी हो, तो उसको अगर आपस में विलेज एरिया में ही सेल कर रहा है तो वो कम रेट में सेल कर रहा है। लेकिन वही अगर शहरों में वो परचेज करने जाओगे तो हम लोग शहर में क्या देखते हैं, उसका रेट ज़्यादा होता है। रीज़न क्या है ना, विलेज एरिया से वो सामान सिटी में पहुंचाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होता है, इसमें कॉस्ट बढ़ जाता है। बट इसके चलते क्या प्रॉब्लम हो रहा है न, सभी फार्मर चाहते हैं कि सिटी में सामान बेच दिया जाए और सिटी में ले जाना शुरू किया, तब गांव में खाना, जिसके पास ज़मीन नहीं है उसको खाना मिलने में प्रॉब्लम होना शुरू हुआ। जबकि गवर्नमेंट का रूल क्या था ना, गवर्नमेंट चाहते थे कि सभी लोगों को खाना मिले। तो ऐसे ही रेशनिंग सिस्टम गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, जिसमें मीट और ब्रेड प्रोवाइड किया जा रहा था पूरे देश में। इसमें भी कुछ शॉर्टिंग कर किया गया, मतलब पार्शियलिटी के तौर पे देखा गया। जो समाज में ट्रेडिशनली, मतलब ऐतिह्यशाली घर होता है ना, जैसे हमारे माहौल, आप लोगों के एरियाज़ में या हमारे एरिया में भी हम लोग देखते हैं कि जो लोग थोड़ा रिचेस्ट पर्सन पहले थे, वो लोग अपना ट्रेडिशन अभी भी मेंटेन करके चलना चाहते हैं। या कुछ ऊंचे जात के लोग, वो लोग अपना ट्रेडिशन, चाहे पैसा रहे या ना रहे, अपना ट्रेडिशन मेंटेन करने के चलना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हुआ। तो churches were shut down and their building converted into breakers और ऑफिस। तो जब सरकार देश चलाने लगी, सभी लोगों को खाना देने लगे, प्रॉपर तरीके से देश चलाने लगे, इसके चलते हुए वहाँ पे जितना भी चर्च था, वो चर्च में प्रेयर करने का जगह होता है चर्च, ये प्रेयर करने के जगह को बंद हो गया और उस जगह पे क्या हुआ ना, बेकर्स बना, सॉरी बैरक बना, ऑफिस बना, सरकारी ऑफिस बना, बैरक्स बना, ये सब कुछ बनना शुरू हुआ। रॉबेस्पियर passed his policies so relentlessly that even his supporters began to demand moderation,
Finally, he was convicted by a court in July 1794, arrested and on the next day sent to the guillotine. बट रॉबर्सपियर का ये जो पॉलिसीज था, ये कॉमन पीपल दिन ब दिन इसको मान नहीं पा रहे थे. कॉमन पीपल, नॉट ओनली कॉमन पीपल, एक्स नोबेल, एक्स क्लर्जी और उनके मेंबर में से जो उनके नीति को मानना नहीं चाहते थे, उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाना शुरू किया और बाद में कोर्ट में रॉबर्सपियर को लाया गया, जहाँ पे उनको भी सज़ा मिला और उनको उसी गिलोटिन में डाल के डेथ मिला, उसी गिलोटिन में डाल दिया ताकि उनका डेथ हो जाए. So that's it for today. If you will read very carefully, if you have any doubts, you can